डायग्राम्स। तो हमने मिरर से रिलेटेड डायग्राम्स बनाए हैं, जिसमें 6 पोजीशंस पर डायग्राम्स बनाए थे हमने कॉनकेव मिरर से, और 2 पोजीशंस थी कॉन्वेक्स मिरर की, और एक डायग्राम ने बनाया था प्लेन मिरर से। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो हमने मिरर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब है मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखते हैं मिरर फॉर्मूला क्या है। आपके इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला पे बेस्ड, तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको मिरर फार्मूला अच्छे से आता होगा। ठीक है, उसको अप्लाई करना भी आता होगा। मिरर फार्मूला केवल रख के काम नहीं चलेगा, उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, साइन कन्वेंशन का यूज कैसे करें। ठीक है, साइन कन्वेंशन न्यू कार्टेशियन फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो मिरर फार्मूला what is mirror formula? It is the relation between image distance, object distance and focal length. जैसे ये देखो, ये हमारे पास कोई मिरर है और जैसे छोटी सा पोल, ये बाहर से मैंने पेंट कर दिया इसको, बन गया ना मिरर। ऐसे बनाया था हमने मिरर, बोलो दिस इज मिरर। अब इसमें ये फोकस हो गया एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस में अगर ऑब्जेक्ट, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया कहीं पर ए बी से डिनोट कर दिया ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी कुछ भी हाइट होगी ऑब्जेक्ट की। ये जो डिस्टेंस है दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की पोजीशन से पोल तक जो डिस्टेंस है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इस ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई इमेज बनेगी कहीं, जैसे अगर हमारा बियॉन्ड सी होता है तो हमारी इमेज बनती है सी और एफ के बीच में, और ऑब्जेक्ट से तो थोड़ी छोटी ही रहती है। ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं अभी, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ये सब फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो ये जो इमेज फॉर्म हुई है ए डैश बी डैश, इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी पोजीशन की जो डिस्टेंस है फ्रॉम पोल, दैट इज इमेज डिस्टेंस एंड डिनोटेड बाय v। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट करेंगे, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करेंगे, और दिस इज फोकस f एंड डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पोल यू नो वेरी वेल, दिस इज फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल f। तो ये 3 डिस्टेंसेस है हमारे पास मिरर में। ये 3 डिस्टेंसेस हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकस। इन तीनों डिस्टेंसेस में रिलेशन फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूले का। इसका यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूले का यूज करेंगे। इन तीनों में रिलेशन फाइंड करेंगे, रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, और दैट इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। सो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? इट इज अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। वो चाहे कोई सा भी मिरर हो, ठीक है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कोई सा भी मिरर हो, हमें क्या करना है, u, v और f यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। सो मिरर फॉर्मूला, इट इज द फॉर्मूला, इट इज द रिलेशन, इट शोज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, image distance and focal length। है, हो गया। ये है मैथमेटिकली अगर हम देखें इसको, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मिरर फॉर्मूला। चलो here f focal length, v हमारा इमेज डिस्टेंस and u object distance।
These all the distances are measured from the pole. This is mentioned in इसमें साइन कन्वेंशन का जो हमने रूल्स लिखे थे तो उसमें मेंशन किया है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो सारी डिस्टेंसेस को हम ये यू बी और एफ को सबको हम कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। एंड पोल इज टेकन एज द ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन प्लेन। नोट कर दिया? नोट प्यारा सा इसने नोट डाल दिया, बढ़िया सा सुंदर सा नोट। क्या है ये प्यारा सा नोट? देखो सिर्फ हमें यू बी एफ की वैल्यूज पता लग जाए और हमें मिरर फॉर्मूला पता हो, उससे हम न्यूमेरिकल्स को नहीं कर पाएंगे। हम वैल्यूज को फाइंड करेक्टली नहीं फाइंड कर पाएंगे वैल्यूज को। उसके लिए हमें साइन कन्वेंशन भी पता हो। मैंने आपको पढ़ाया है साइन कन्वेंशन, ठीक है, वीडियो में पढ़ाया हुआ है। साइन कन्वेंशन वाली वीडियो देख लेना आप, साइन कन्वेंशन वाली। तो साइन कन्वेंशन भी यहाँ अप्लाई होगा। तो इसमें नोट डाल देंगे पहला सा नोट छोटा सा। साइन ऑफ यू बी एंड एफ आर टेकन अकॉर्डिंग टू द न्यू साइन कन्वेंशन। ओके, साइन ऑफ यू बी and F are taken according to the new sign convention. New sign convention. What is it? Sign of U, V and F are taken according to the new sign convention. हम नए साइन कन्वेंशन, क्या है न्यू साइन कन्वेंशन? मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से रिपीट करते रहूं। जैसे ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है। न्यू साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन प्लेन है। कोई भी मिरर और कोई भी लेंस हो, यहाँ हम केवल मिरर की बात कर रहे हैं, तो कोई भी मिरर अगर होगा तो हम उसको कैसे रखेंगे? उसका पोल और जो कार्टेशियन प्लेन का ओरिजिन है वो क्या रहेगा? सेम पॉइंट पे रहेगा। क्लियर? पोल किसकी तरह बिहेव करेगा? कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन की तरफ बिहेव करेगा। और हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो हमेशा ही लेफ्ट साइड होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑलवेज लेफ्ट साइड। इससे क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड होगा। ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम इस साइड रखेंगे क्योंकि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है। डिस्टेंसेस के जो साइन के बारे में बात की कार्टेशियन प्लेन में, दैट इज ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल, कि हम सारी डिस्टेंसेस पोल से ही मेजर करेंगे, इधर से ही चलेंगे। क्लियर? अब इधर से चलेंगे, अगर हमारी डिस्टेंसेस लेफ्ट टू द पोल है, लेफ्ट टू द पोल, तो देखो ये होता है x और ये x डैश और ये y डैश एंड ये y। तो इधर वाली डिस्टेंसेस क्या होती है कार्टेशियन प्लेन में? नेगेटिव। इधर की डिस्टेंसेस पॉजिटिव। तो बताओ पोल के लेफ्ट की डिस्टेंसेस, पोल के लेफ्ट की डिस्टेंसेस कैसी होंगी? नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। Distances left to the pole are always negative and the distances right to the pole are always positive. ठीक है, ये हमारा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हो गया। मीन्स अगर U, B और F कोई भी, U, B और F कोई भी अगर हमारा पोल के लेफ्ट में है तो हम लेंगे उसको नेगेटिव साइन के साथ, उसकी डिस्टेंस होगी वो हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। अगर हमारा U, B और F कोई भी पोल के राइट में है तो हम उसके साथ जो साइन यूज करेंगे वो हमारा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल के लिए समझो, मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट को मैंने 25 सेंटीमीटर रख दिया। लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहीं पर देख लो, ये मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर u की जो वैल्यू है ये मैंने 25 सेंटीमीटर ले ली। 25 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। तो न्यूमेरिकल में जब हम इस वैल्यू का यूज करेंगे, जब इस फार्मूले में पुट करेंगे ये वैल्यू 25 सेंटीमीटर, तो हम यहां पर लेंगे u इक्वल्स टू 25 मीटर। कैसे लेंगे? नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। क्यों? ये हमने प्री डिसाइड कर लिया है, मतलब पहले से ही डिसाइडेड है कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड ही रखेंगे, ऑब्जेक्ट को। तो ये तो आपको सोचना ही नहीं है कि u की वैल्यू कभी पॉजिटिव भी हो सकती है। u की वैल्यू हमेशा आप क्या रखेंगे? नेगेटिव ही लेंगे। प्री डिसाइडेड है, पहले से डिसाइड कर रखा है हम लोग, है ना। बुक में दिया है, आप
पढ़ लेंगे। तो ये u तो हमेशा ही क्या रहेगा हमारा नेगेटिव, चेंज क्या हो सकता है, b और f हो सकता है। क्लियर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। अब इसी में, अगर इसी में हम बात करें, इसी वाले में, इसी डायग्राम में, अगर हमारा ऑब्जेक्ट 25 पे रखा हुआ है और इमेज हमारी बन रही है 15 पर, ये इमेज जो b है, b अगर 15 सेंटीमीटर हो जाए, 15 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया छोटा सा 15 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, इसकी साइन क्या होगा, v का साइन क्या होगा, यस, v का साइन भी क्या होगा, नेगेटिव। v को हम जब न्यूमेरिकल में यूज करेंगे एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको पुट करेंगे, देन इट इज टेकन एज -15, क्या लेंगे इसको, -15, ठीक है। नाउ यहां पर अगर f की बात करें, f फोकल लाइन, तो ये भी क्या है, पोल के लेफ्ट साइड है, तो पोल के अगर लेफ्ट साइड, सिर्फ पोल पर फोकस करना है, ठीक है। कौन सा बोल जाओ कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, तुम ये देखो केवल किस पे देखो, किस पर फोकस करना है, पोल पर, पोल को देखो, पोल के लेफ्ट में है ना, यहाँ पर फोकल लेंथ जो है पोल के लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पर एफ भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, लेफ्ट 10 सेंटीमीटर। अगर ये मैं एफ को कितना ले लूं, नहीं वो तो फाइंड करके पता लगेगा, अब इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो वो भी क्या आएगा, नेगेटिव होगा, ठीक, क्लियर। यही फाइंड करते हैं, जैसे अगर आपको 2 वैल्यूज गिवन है, तो आपको थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है इस मिरर फॉर्मूले से। अगर आपको एफ और यू की वैल्यू गिवन है, तो इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है। अगर इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ गिवन है, तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बोथ आर गिवन, देन यू हैव टू फाइंड आउट फोकल लेंथ, क्लियर। और नेचर अभी आपको पता लग गया, नेचर कैसे फाइंड करेंगे, एक रफ डायग्राम बनाएंगे और इससे पता लग जाएगा आपको। वैसे और भी बातें भी बताऊंगा नेचर फाइंड करने के लिए, ठीक है, मैग्निफिकेशन वगैरह। तो ये क्लियर हो गया, यार छाप लो इसको, बढ़िया से छाप, जैसे मेरा फॉर्मूला, अब इस पर मैटर भी करेंगे, फटाफट छाप लो। उड़ा दूं, चल उड़ गया। ये हमारा मेरा फॉर्मूला था, क्या था, छोटा सा मेरा फॉर्मूला, बहुत छोटा सा था, क्लास 10 के लेवल का। और अब हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, क्या पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन बाय मिरर, ठीक है, मैग्निफिकेशन बाय मिरर। मैग्निफिकेशन बाय मिरर क्या मतलब है मैग्निफिकेशन? वैसे तो मैग्निफिकेशन से हमें ये सेंस आता है जैसे मैग्नीफाई, बड़ा करना, पता नहीं, मैग्नीफाई करना, अरे इमेज छोटी है, मैग्नीफाई करके देखो, कहते हैं मैग्नीफाई करके देखो। तो मैग्निफिकेशन से हमें ये सेंस आता है कि थोड़ा किसी चीज को बड़ा करना। यहाँ भी ऐसे ही है कुछ। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो इमेज फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, छोटी बड़ी बराबर, ठीक है, इमेज के साइज को यानी कंपेयर करेंगे हम किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से। इमेज के साइज को किससे कंपेयर करेंगे, ऑब्जेक्ट के साइज से। और जो इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर करेगा उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर। मैग्निफिकेशन बाय मिरर लिख दिया, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर, जो भी लिखना है लिख लो, ठीक है, साफ। तो मैग्निफिकेशन बाय मिरर ये क्या बताएगा, मैग्निफिकेशन बाय मिरर, जिसे सबसे बढ़िया एग्जांपल समझिए। देखो ये एफ है और ये सी है, जिसे ऑब्जेक्ट क्या रखा होता है, अगर बियॉन्ड सी तो इसकी इमेज बनती है सी एंड एफ के बीच। ये हमारा ये वाला
उधर साइड से पॉलिश वाला मिरर है। ठीक, ये हमारा हो गया टिक होल। ठीक, और ये छोटू सा ए बी, नहीं ये बड़ा सा ए बी, और ये छोटू सा ए डैश बी डैश। तो जब बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, देन इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन सी एंड एफ, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं इमेज हमारी फॉर्म होती है। गॉट इट? ये तो पता है ना, सारे डायग्राम ड्रॉ करके देखिए। और इमेज का जो नेचर भी हमने पढ़ा हुआ है, जो 6 टाइप के डायग्राम, उसमें इमेज का नेचर पढ़ा हुआ है। जब बियॉन्ड सी होता है तो हमारी इमेज कैसी बनती है? साइज के बारे में बताएं, साइज के बारे में डिमिनिश्ड या कहीं स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनती है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो यही तो कंपेयर करता है मैग्निफिकेशन, यही बताता है मैग्निफिकेशन कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज छोटी बड़ी बराबर कैसी होगी। चलिए, और ये हम कैसे देख सकते हैं? दो चीजों को कंपेयर किससे करते हैं? दो चीजों को कंपेयर किससे करते हैं? दो वैल्यूज को कंपेयर किससे करते हैं? उसके रेशियो से करते ना, रेशियो चेक कर लेते हैं, उसका कंपेयर हो जाता है। क्लियर? रेशियो। तो ये क्या है? रेशियो ही तो है। किसका रेशियो है? इमेज का। भाई किसको कंपेयर कर रहे हैं? इमेज को, इमेज की हाइट को, इमेज के साइज को। तो इमेज के साइज को कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि साइज इज हाइट। इमेज के साइज को कंपेयर कर रहे हैं किससे? ऑब्जेक्ट के हाइट से, यानी ऑब्जेक्ट के साइज से। हो गया भाई, कंपेयर के लिए रेशियो निकाल लिया, और इसी को हम क्या बोल देंगे? मैग्निफिकेशन। बोलो बेटा, समझ में आया? ओके, तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन। सिंपल है नहीं? इट इज द रेशियो बिटवीन इमेज हाइट एंड, हाँ ये यस, आप बोले इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। हाउ वी विल डिफाइन इट? कैसे डिफाइन करें बताओ? हाँ, एक तो यही हो गया। अगर आपको नहीं आता तो हम सिंपली यही बोलो, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। और हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज द एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट is magnified with respect to the object size। मतलब इमेज, जो हाइट है इमेज की, वो कितनी, या इमेज कितनी मैग्निफाइड है किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट। समझ में आया? तो ये बोल सकते हैं। तो दोनों ही बातें में लिखा दें। इट इज द एक्सटेंट टू विच, it is the extent to which an image of an object, an image of an object is magnified with respect, image of an object is magnified with respect to the object साइज। ठीक, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। दूसरी हम ये भी कह सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, या इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज। ओके, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। हो गया मैग्निफिकेशन। ऐसे होता है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। ये है हमारा मैथमेटिकली, ये लिखा हुआ है मैथमेटिकली, अभी बताया मैंने। मैथमेटिकली आई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच आई अपॉन एच ओ। एच आई, यार एच आई, व्हाट इज एच आई? जो एम हमारा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, बहुत बड़ा सा हो गया मैग्निफिकेशन। कितना बड़ा वर्ड है। एंड एच आई, हाइट ऑफ इमेज, एच ओ, height of
अच्छा, अरे वाह, इतना सिंपल था मैग्नीफिकेशन। छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी चैप्टर से न्यूमेरिकल पोर्शन है, 2 चैप्टर हैं आपके न्यूमेरिकल के फिजिक्स में। एक तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी और फर्स्ट टर्म में ये आएगा, सेकंड टर्म में न्यूमेरिकल का जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन से। कर लिया? ठीक है, अब थोड़ी सी और बातें इसके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले ये क्या है? तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसको थोड़ा सा और फिट करते हैं, इस फॉर्मूले को। अगर हम इस फॉर्मूले को ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंसेस के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंसेस के रिस्पेक्ट में अगर हम पढ़ेंगे इसी फॉर्मूले को, तो देखो मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स, मैग्नीफिकेशन in terms of u and v, u और v के टर्म्स में मैग्नीफिकेशन क्या होगा? m इक्वल टू होता है माइनस v अपॉन u, माइनस v अपॉन u, ठीक है, माइनस v अपॉन, यहाँ नहीं है माइनस लगा हुआ, उसमें है, और ये इक्वल टू हो जाता है, अगर हम उस फॉर्मूले को इसके साथ में जोड़ते हैं तो हो जाएगा एच आई अपॉन एच ओ। कंप्लीट फॉर्मूला फॉर मैग्नीफिकेशन। कभी कभी हमें सिर्फ इतना फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, माइनस v अपॉन यू इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है। जैसे मान लो आपको इमेज हाइट दी हो, ऑब्जेक्ट हाइट दी हो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हो, और आपको फोकस भी नहीं दिया है, और क्या नहीं दी है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस दोनों ही नहीं दी है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस और फोकस दोनों ही अननोन है, तो आप यू कैसे फाइंड करेंगे? और ये गिवन है, तो इसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम फाइंड कर सकते हैं। समझ आया? या फिर बी एच आई एच ओ दिया हुआ है और यू नहीं है, तो हम यू फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। और उसके बाद में एफ पूछा है, तो बाद में यू और बी जब दोनों मिल जाएंगे तो एफ को फाइंड कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला भी हमारा हेल्प करेगा। नाउ वी विल सी सम मोर फैक्ट्स अबाउट मैग्नीफिकेशन। हम मैग्नीफिकेशन से कुछ प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि मैग्नीफिकेशन आपको दिया होगा कि मैग्नीफिकेशन इतना प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर आपको यू बी दिया होगा, तो आप उससे बहुत आसानी पता लगा लेंगे कि मैग्नीफिकेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और क्या करेंगे? यू बी दिया है, बी अपॉन यू माइनस कर साइन, हो गया ना मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन अगर पता हो तो हम मिरर के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रखते हैं? अगर हमारे पास मैग्नीफिकेशन पता हो, देखो मैग्नीफिकेशन गिवन है, पहले हम देखते हैं मैग्नीफिकेशन। हमारे पास फॉर्मूला है एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं माइनस बी अपॉन यू। ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूला मान लो। मैं इसको एक ही फॉर्मूला बनाता हूँ, अलग अलग करके दिया होता है, मैं इसको एक ही मान लेता हूँ। एक फॉर्मूला दिया है हमारे पास, दोनों तरह के मैंने मिरर भी बना रखे हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अच्छा कॉनकेव में देखते हैं, हमारे पास मिरर में अगर हम इसका मैग्नीफिकेशन देखें, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कि मैंने 10 सेंटीमीटर की एक ऑब्जेक्ट हाइट ले ली, 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट ले लिया, और उसके बाद उससे जो इमेज बन रही है दैट इज 5 सेंटीमीटर, मान लो 5 सेंटीमीटर।
मान लूँ, मानने में क्या जा रहा है, मेरा क्वेश्चन मान लेता हूँ, ठीक है। चलो मान लिया 5 सेंटीमीटर की हाइट का कोई ऑब्जेक्ट, बहुत सारी 10 सेंटीमीटर की हाइट का कोई ऑब्जेक्ट है और 5 सेंटीमीटर का हाइट की इमेज बन रही है। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा यहाँ पर, मैग्निफिकेशन इसके लिए मैग्नीट्यूड यहाँ पर दिया है एच आई इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बट ये जो 5 है इसके साथ साइन भी यूज करेंगे। मैंने कहा साइन कन्वेंशन हमेशा ही याद रखेंगे। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस कैसा रहेगा, नेगेटिव, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस तो ये हो गया नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हाइट एच ओ इक्वल्स टू कितना होगा 10 सेंटीमीटर और ये पॉजिटिव भी रहेगा, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस अगर निकालेंगे तो दैट इज -5 अपॉन 10 इक्वल्स टू -हाफ, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहीं ऐसा होता, हाइट ऑफ इमेज 5 होती और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 होता, 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट होता, फिर से तो वही हो गया, 10 सेंटीमीटर की इमेज फॉर्म होती और ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का होता। मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट को इधर ले आऊं यहां पर तो इमेज थोड़ी पीछे जाएगी, जाएगी या नहीं, क्लियर। तो ऐसा केस हो जाएगा और इस केस में और इमेज हाइट होगी वो वर्टिकल इन्वर्टेड होगी तो वो नेगेटिव हो गई। अब इसमें मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस निकालेंगे तो ये हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू -2 मैग्निफिकेशन। तो इससे ये क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि फर्स्ट केस जो है उसमें जो इमेज प्रोड्यूस हो रही है वो हाफ है, मैग्निफिकेशन कितना है हाफ, यानी हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट की हाफ है, क्लियर। इसमें ये पता लग रहा है कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की डबल है, क्लियर। गाइस तो हम मैग्निफिकेशन देखकर ये पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बड़ा होगा या इमेज बड़ी होगी। दोनों के साइज को कंपेयर कर सकते हैं, किसको कंपेयर कर सकते हैं, दोनों के साइज को कंपेयर कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर हमारा मैग्निफिकेशन और यहाँ पर दिया हुआ है मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू कितना दिया हो 1 हो सकता है जब दोनों इक्वल होंगे, यस स्मॉलर देन 1 हो सकता है मैग्निफिकेशन, लेस देन 1 जैसे किसके केस में है, इसके केस में लेस देन 1 हाफ है ना। आप कहोगे ये भी 1 से लेस है क्योंकि माइनस में है, -2 तो 1 से लेस होता है। यहाँ पर हम साइन को हटाकर देखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ क्या देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, साइन नहीं देखेंगे। वो साइन तो उसके नेचर को बता रहा है, साइन किसको बता रहा है, उसके नेचर को बता रहा है, साइन सिर्फ उसके नेचर को बता रहा है, ठीक। तो अगर मैग्निफिकेशन हमारा 1 से लेस है यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन का मोड चेक कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं मैग्निफिकेशन का मोड। मोड क्या करता है, मोड क्या करता है बताओ। अगर हमारा कोई चीज नेगेटिव होती है तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, मतलब साइन उसका क्या रहेगा पॉजिटिव, चाहे वो वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तो ये अगर 1 से लेस है तो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और इमेज छोटी होगी, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो क्या होगी, छोटी होगी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा होगी, क्लियर। अगर मैग्निफिकेशन दिया है इफ m is equals to 1 तब क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों चीजें इक्वल होंगी। इफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इमेज बड़ा होगा, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रिजल्ट्स, ये कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं हमें मैग्निफिकेशन देखने के बाद, छाप लेना इसको। रिजल्ट्स
बेस्ड ऑन मैग्निफिकेशन। रिजल्ट्स ये क्या है? रिजल्ट्स बेस्ड ऑन मैग्निफिकेशन। फर्स्ट तो ये हो गया। फर्स्ट रिजल्ट हो गया। सेकंड एक और देखते हैं हम कि अगर मैग्निफिकेशन गिवन है तो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। और मैग्निफिकेशन अगर गिवन है तो और क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? तो देखो एक चीज देखो, फिर से यहाँ पर ध्यान देंगे। हमारे पास मैग्निफिकेशन है m इक्वल टू एच आई कौन एच ओ। बार बार बोलो फॉर्मूले को ताकि याद हो जाए बिल्कुल। एच आई कौन एच ओ। अगर हम इस केस में देखते हैं तो हमारा हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो हमेशा क्या है? जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो लाई कर रही है। और जो इमेज बनती है कॉनकेव केस में, कॉनकेव मिरर में, वो 5 केसेस में सिर्फ एक केस को छोड़कर जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस से आगे आ जाए, फोकस और पोल के बीच में आ जाए, उसको छोड़कर बाकी सारे केसेस में क्या होता है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है ना। और वो सारे केसेस रियल इमेज के होते हैं। और जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर हमारा फोकस से आगे आ जाता है तो जो हमारी इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल। कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल। और वो मिरर के बिहाइंड बनती है, मिरर के बिहाइंड। तो हम उसको छोड़कर अभी हम इसकी बात करें केवल रियल केसेस की। तो रियल में सभी में जो इमेज है वो कहां लाई करेगी? बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस। होगी या नहीं? बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो मैग्निफिकेशन भी क्या होगा? रियल और रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड के लिए देखो, रियल इन्वर्टेड के लिए जो मैग्निफिकेशन होगा, जो इमेज हाइट है वो हमेशा ही क्या होगी? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हाइट तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव जो वैल्यू आएगी वो कैसी रहेगी? नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव और कोई भी वैल्यू आती है तो कैसी रहेगी? नेगेटिव। यानी रियल इन्वर्टेड में हमेशा मैग्निफिकेशन कैसा होता है? नेगेटिव। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आए तो आंख बंद करके लिख देना कि वो क्या होगी? इमेज का जो नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा। क्लियर? समझ में आ गया? कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। दूसरा एक और ऑब्जर्वेशन देखते हैं इसमें। अच्छा, इसमें भी जब हमारा ऑब्जेक्ट यहां आ जाता है फोकस से आगे, पहले सुनो, फोकस से आगे आ जाता है तो हमारी इमेज कुछ यहां बनती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती सीधी। अच्छा, इन दोनों केसेस को देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। वर्चुअल एंड इरेक्ट केस में, वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में देखते हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव रहेगा। क्या ये केवल इसमें कॉन्केव में, कॉन्वेक्स में देखते हैं चेक करके? उसमें क्या होता है कॉन्वेक्स में? उसमें तो ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट ही बनती है इमेज। ये कैसे बना दी? ये गलत था, ये है ऐसे। ठीक है, ए डैश बी डैश। तो इसमें क्या होगा? वर्चुअल में तो ऑलवेज, सॉरी कॉन्वेक्स में तो ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही होती है और वो अब द प्रिंसिपल एक्सिस लाई करती है। क्लियर है? हम अगर इसकी बात करें तो इसमें जो मैग्निफिकेशन होगा, इमेज हाइट तो ऑलवेज पॉजिटिव ही बनेगी अब द प्रिंसिपल एक्सिस, पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट हाइट तो हमेशा होती ही पॉजिटिव है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट क्या होती है? हमेशा होती ही पॉजिटिव है। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, यानी कि मैग्निफिकेशन क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। किसके लिए? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल इरेक्ट हुई, उसमें हमेशा ही वर्चुअल इरेक्ट ही बनती है, इसलिए उसमें हमेशा ही मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही रहता है। इसमें क्या होता है? एक केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाता है, बाकी केसेस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव रहता है। तो मैग्निफिकेशन का जो साइन है वो हमें सिर्फ ये बात बता रहा है कि इमेज रियल इन्वर्टेड है या इमेज वर्चुअल इरेक्ट है। क्लियर? इमेज रियल इन्वर्टेड है या इमेज वर्चुअल इरेक्ट है। तो हम ये नोट कर लेंगे। सेकंड मैंने बता दिया, सेकंड रिजल्ट कि रियल इन्वर्टेड अगर इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज की बात करें, नेचर ऑफ इमेज।
और यहाँ पर मैग्निफिकेशन। तो इसका जो मैग्निफिकेशन रियल न्यूमरेटर का रहेगा वो मैग्निफिकेशन कैसा होता है? नेगेटिव। और वर्चुअल इरेक्ट की अगर बात करें, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इसका जो मैग्निफिकेशन वो रहेगा ऑलवेज पॉजिटिव। अब एक चीज और है, यहाँ पर ये भी समझ लगा देते हैं कि अगर पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो फिर हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही मिरर हो सकता है। अगर मिरर के बारे में पूछा हो तो दोनों ही हो सकता है, फिर हमें आगे चेक करना पड़ेगा और फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाए, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, तो फिर तो श्योर है कि ये कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर ही होगा। ठीक है, फिर तो श्योरिटी है कि ये कॉनकेव मिरर ही होगा, क्योंकि नेगेटिव मैग्निफिकेशन तो कॉनकेव मिरर ही, नेगेटिव साइन वाला मैग्निफिकेशन है वो कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस कर रहा है, कॉन्वेक्स में तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? डन? तो ये हमारा मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला था। इसके अगले पार्ट में हम करेंगे इन दोनों पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ओके।